दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। उससे पहले बाबा साहब को लेकर जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया और समाजवादी पार्टी कांग्रेस जमीन पर उतरकर बाबा साहब के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, इससे इससे पूरी तरह से क्लियर हो गया कि दिल्ली तो बीजेपी हाथ धो ही देगी। लेकिन 2027 की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ मसला, जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार दिखा रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दूरियां हो गई, तनातनी हो गई है, इस पर आज अखिलेश यादव ने हंटर बजा दिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सीधी रणनीति है कि कोई भी ऐसी गलती, राजनीतिक गलती, चूक बिल्कुल नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो त्याग करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव खुद और अपने सहयोगियों से लेने के लिए बिल्कुल संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और उस पर अपना एक बढ़िया संदेश समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में 7 चुनाव लड़ने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच संभल, अडानी और सोरेस जैसे मुद्दों को लेकर तमाम गोदी मीडिया ने अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी कुछ चीजें गोदी मीडिया ने हल्ला बोल दिया था कि बहुत बड़ा तनाव चल रहा है, बहुत जो कि कभी भी गठबंधन टूटने की खबर आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिस तरह से गोदी मीडिया ठीका ले रखा है, खासकर एक जाति वर्ग के लोग गोदी मीडिया में बैठ के वैसे भी 99 के आसपास एक ही बिरादरी, एक ही जाति और एक ही विचारधारा, संघी विचारधारा के गोदी मीडिया में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ही वो सपोर्ट करेंगे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी की भागीदारी बिल्कुल नाम मात्र एक दो अगर कोई होगा तो होगा, नहीं तो मुश्किल है। तो इस तरह से जो खबरें चल रही थी उस पर अब हंटर बजा दिए हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से विदाई करने के लिए अखिलेश यादव यहां भी त्याग और बिल्कुल कंट्रोल में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों, आज संसद परिसर से जो कि ये जो तस्वीरें सामने आई है, राज्यसभा संसद परिसर का है या लोकसभा का, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आई है इसको देखते ही निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि 2027 का रण उत्तर प्रदेश में, जो क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और बहुत बड़ा संदेश है, इसलिए अखिलेश यादव जी बिल्कुल पीडीए की रणनीति और जोड़ की राजनीति, जोड़कर चलने की राजनीति और बिल्कुल 1 to 1 फाइट की राजनीति पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस संसद परिसर की जो तस्वीरें हैं, यह इंगित कर दी है तस्वीरें ने कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आकर लौट रहा है, पटरी पर गाड़ी आ रही है। दरअसल संसद परिसर में गुरुवार आज 19 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पार्टी के अन्य सांसदों के साथ गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का विरोध कर रहे थे जो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संदर्भ में राज्यसभा में दिए थे। आपको बता दें, इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखे। सपा सांसदों में राज्यसभा सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं। राम गोपाल यादव बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस दौरान वायनाड सांसद प्रियंका गांधी भी सामने नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। बता दें कि इंडिया ब्लॉक ने संसद परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष विरोध मार्च निकाला। उन्होंने, आपको बता दें कि मकर द्वार तक मार्च किया और राज्यसभा में बाबा अंबेडकर जी पर की गई टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है अखिलेश यादव का। 2027 का जो राजनीतिक युद्ध होने जा रहा है, निश्चित तौर पर यह युद्ध जो कि एक कयामत लाएगा और इस युद्ध में किसी भी तरह का बिखराव अखिलेश यादव 2024 की पैटर्न पर लड़ना चाहते हैं। सभी को समेटकर और सीट दर सीट, अगर कांग्रेस के पास कांग्रेस को ज़्यादा ही सीटें की आवश्यकता पड़ी, कुछ ज़्यादा सीट उसे कंट्रोल करने की कोशिश जो सूत्र बता रहे हैं किया जाएगा।
लेकिन किसी को ज़्यादा सीटों की आवश्यकता पड़ी तो अपने मजबूत कैंडिडेट को उस सीट पर उतार देंगे। तो इस जैसे बाराबंकी में अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी देकर और कांग्रेस के सिंबल पर अपना सांसद बना लिए। तो इस तरह की रणनीति पर भी अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ जिस तरह से राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के पूरे सांसद जिस तरह से कंधा मिलाए, तो निश्चित तौर पर स्पष्ट और साफ एकदम बिल्कुल राजनीतिक परिदृश्य एकदम बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखने लगी है कि उत्तर प्रदेश 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए विदाई का दौर हो सकता है। और दिल्ली तो विदाई होनी ही होनी है। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखाई दिए, तो ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी अंदर खाने की अपडेट है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी त्याग करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।